हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। चर्चा करेंगे 26 अप्रैल के फर्स्ट एडिटोरियल की। टाइटल आपको दिया है वायरल लोड। वायरल लोड का मतलब देखो क्या है। यहाँ तो है वायरस का लोड जो है, वायरस का जो दबाव है उसके लिए। और वैसे वायरल लोड का मतलब ये भी होता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके ब्लड में वायरस का कितना लोड है, कितनी ज़्यादा मात्रा में वायरस है, उसे वायरल लोड कहा जाता है। ठीक है, तो किसी संक्रमित व्यक्ति के ब्लड में पाए जाने वाले वायरस की मात्रा को वायरल लोड कहते हैं। या फिर वायरल लोड का मतलब यहाँ पे है वायरस का दबाव, वायरस जो कि हावी हो रहा है कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करेंगे। और ये जो अंडरलाइंड पार्ट है येलो कलर में है, ये सब के सब आपके सब्जेक्ट्स हैं। और ये जो आपको अलग कलर नज़र आ रहा है, ये आपको एक अलग मतलब नोटबुक में नोट कर लेना है। ये सब वोकैब है। और अगर आप पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको ये जो वर्ड्स मैं लिखता हूँ इन सब का पीडीएफ आपको मिलता ही है। ठीक है, इस पीडीएफ में क्या होगा, आपको इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसके बाद में आपको ये मिलेगा कि इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, हिंदी में मीनिंग क्या होगा, एग्जाम्पल सेंटेंस, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं आपको। ठीक है, आओ स्टार्ट करता है। होवरिंग अराउंड 3.5 लाख डेली इन्फेक्शंस। होवर का मतलब यहाँ पे क्या है, होवर का मतलब है किसी स्तर के आसपास रहना, टू स्टे एट ए लेवल और टू स्टे नियर अ लेवल। ठीक है, किसी स्तर के आसपास मंडराना। अराउंड 3.5 लाख, अराउंड का मतलब लगभग है, ये प्रीपोजिशन है। 3.5 लाख डेली इन्फेक्शंस, प्रतिदिन के संक्रमण के केसेस लगभग कितने आ रहे हैं, 3.5 लाख आ रहे हैं। ठीक है, हॉवरिंग का मतलब बताया मैंने कि किसी स्तर के आसपास रहना या किसी स्तर पर रहना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि डेली इन्फेक्शंस के केसेस कितने आ रहे हैं, लगभग 3.5 लाख आ रहे हैं। तो ऐसा होते हुए इंडियाज करंट वेव ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, तो भारत की जो करंट वेव है, भारत की जो वर्तमान लहर चल रही है, किसकी, कोविड-19 पेंडेमिक की, कोविड-19 वैश्विक महामारी की, ये लहर इसको देखकर आ रहा है इज। स्टिल का मतलब अभी भी, स्टिल जो शब्द होता है इसका मतलब होता है इवन नाउ। स्टिल बराबर इवन नाउ, अभी भी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये जो है वो अभी भी सम डिस्टेंस, कुछ दूर है फ्रॉम द पीक, पीक आने से। मतलब ऐसा नहीं कि पीक आ चुका है अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे ही जाएंगे, अभी कुछ और दूरी है, कुछ और यहाँ पे केसेस बढ़ने की संभावना है। तो होवरिंग अराउंड, होवर का मतलब लिख लीजिए टू स्टे एट और नियर अ लेवल, किसी स्तर पर रहना या किसी स्तर के आसपास मंडराना। तो अभी देखो यहाँ पे लगभग केसेस डेली कितने आ रहे हैं इंडिया में, 3.5 लाख केसेस आ रहे हैं। कह रहा है भारत की जो वर्तमान लहर है कोविड-19 पेंडेमिक की, ये अभी भी कुछ दूरी पर है, किससे, पीक से। ठीक है, सम एक्सपर्ट्स फियर, कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसी आशंका है, एक्सपर्ट्स को देखकर, ये प्लूरल वर्ब है, एक्सपर्ट्स प्लूरल है क्योंकि सम डिटर्मिनर है और सम के साथ में नाउन अगर काउंटेबल होता है तो वहां पे हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं, तो सम यहाँ पे प्लूरल का डिमांड करेगा, तो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स को डर है, क्या, दैट की इट कुड हिट, कि हो सकता है, ये इट आ रहा है, ये वर्तमान लहर के लिए आ रहा है, जो वेव ऑफ इन्फेक्शन है उसके लिए आ रहा है। तो ये जो इट है ये उसके लिए आगे प्रोनाउन, तो कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो ये इसको देखकर वर्ब है। तो ये हो सकता है कि हिट करे अ मिलियन डेली इन्फेक्शंस की, हो सकता है कि 10 लाख इन्फेक्शंस के केसेस पर डे आने लग जाए, कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसी आशंका है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जब कोई नेगेटिव चीज़ के लिए आप सोचते हैं तो उसके लिए फियर का यूज़ करें, अगर यही पॉजिटिव चीज़ होती तो यहाँ पे फियर का स्थान ले लेता होप। ये ध्यान रखना, ये कॉमन एरर का एक प्रश्न बना हुआ है, एसएससी में पूछा गया था। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ की आशा आप रखते हैं तो वहाँ पे होप लगाएंगे, अगर किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में आप एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे फियर आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सम एक्सपर्ट्स फियर, कुछ एक्सपर्ट्स की ऐसी आशंका है, उनको लगता है कि इट कुड हिट अ मिलियन डेली इन्फेक्शंस की, एक दिन में 1 मिलियन केसेस ये हिट कर सकता है इनमें, मई में। विद डेली डेथ्स नियरिंग 5000, जिसमें डेली जो डेथ की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 5000 यहाँ पे होने की संभावना है। ठीक है, तो लगभग यहाँ 5000 केसेस आने लग जाएंगे। आगे कह रहा है इट इज अ डिफरेंट मैटर, ये एक अलग सा मामला है, इट को देखकर वर्ब है वो इज आ रही है, तो यह एक अलग सा मैटर है, दैट की द स्टोरी दीज नंबर्स टेल। तो देखो दीज नंबर्स को देखकर तो टेल आ रहा है और इस स्टोरी को देखकर इज आ रहा है, कि जो ये स्टोरी है, जो आंकड़े बताते हैं, ये स्टोरी जो है इज इटसेल्फ ओनली ए टाइनी फ्रेगमेंट, ये स्टोरी अपने आप में ही क्या है, टाइनी फ्रेगमेंट है। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल या फिर माइन्यूट, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। तो ये अपने आप में एक छोटी सी क्या है, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब पोर्शन कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो। तो ये एक छोटा सा भाग है किसका, ऑफ द मिजरी, उस कष्ट का, मिजरी का मतलब ट्रबल, ठीक है, जो कष्ट में है,
एनवेलोपिंग का मतलब है घेरना, सराउंड करना द कंट्री, देश को, ठीक है। फिर समझना, तो इट इज ऑफ डिफरेंट मैटर, तो ये एक अलग मुद्दा है। दैट द स्टोरी दीज नंबर्स टेल, कि ये जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं बताई गई है, कितने यहाँ पे डेथ्स होने की संभावना है आगे आने वाले दिनों में, 1 मिलियन केसेस यहाँ पे आने लग जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो आंकड़े हैं, ये जो कहानी बयां करते हैं, तो वो कहानी अपने आप में ही एक छोटा सा भाग है किसका, उस कष्ट का, उस पीड़ा का, जो देश को यहाँ पे क्या की हुई है, सराउंड की हुई है, घेरे हुई है, ठीक है, कवर किया हुआ है। एनवेलप का मतलब ये है। इसके बाद में कह रहा है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है, इज स्ट्रेच्ड टू ब्रेकिंग पॉइंट। स्ट्रेच का मतलब फैलना, और फैल कर कहां तक पहुंच गया, ब्रेकिंग पॉइंट तक। तो कोई चीज ब्रेकिंग पॉइंट तक आ चुकी, इसका मतलब कि अब वो उससे डील नहीं कर सकती। अभी तक तो ठीक है, हम एफर्ट्स पुट कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि वो टूटने का पॉइंट है। मींस अब आपकी जो एक हिम्मत है वो जवाब दे रही है, अब आप आगे डील नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गया है। इज स्ट्रेच्ड, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, क्योंकि ये दबाव पड़ा है, इस कारण से ये स्ट्रेच हुआ है। क्योंकि किसी के कारण जब काम होता है तो वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ये पैसिव वॉइस है, और ये फैलकर कहां तक पहुंच गया, ब्रेकिंग पॉइंट तक। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है कि अब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा दबाव जो है मरीजों का, वो सहन नहीं कर पाएगा। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये कहां की कहानी है, देश के अधिकांश हिस्सों की कहानी है, ठीक है। फिर समझना, आगे देखो, यहां से स्टार्ट किया हमने, तो इट को देखकर इज था, इज अ डिफरेंट मैटर, ये एक अलग मामला है। दैट द स्टोरी दीज नंबर्स टेल, कि ये जो संख्याएं हैं, जो आंकड़े हैं, ये जो कहानी बयां करते हैं, तो यहाँ पे स्टोरी को देखकर इज है, वो अपने आप में ही, वो कहानी अपने आप में ही, इटसेल्फ है, वो यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये अपने आप में ही क्या है, अ टाइनी फ्रेगमेंट है, एक छोटा सा पार्ट है, किसका, उस कष्ट का, उस मिजरी का, जो कि देश को यहाँ पे सराउंड किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे फैल कर, स्ट्रेच होकर, स्ट्रेच मतलब खिंचाव इसमें आया है बहुत ज़्यादा, इसको मतलब जिसकी कैपेसिटी है इतनी कि इतना ही खींच सकते हो, लेकिन आपने खींच कर यहाँ तक लगा दिया, रबड़ को खींचते और खींचते और खींचते, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर रबड़ टूट जाएगा। तो वही स्थिति ये है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब वो ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुका है देश के अधिकांश हिस्सों में। ये जो मोस्ट है, इसका मतलब अधिकांश है, और ये मैंने बताया है, कल के सेशन में बताया था, पिछले सेशन में बताया था कि मोस्ट का मतलब जब ऑलमोस्ट होता है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिए, गिवन दिस सिचुएशन, गिवन यहां प्रेपोजिशन है, पहली बात, और इसका मीनिंग जो है वो है कंसीडरिंग, देखते हुए, सोचते हुए, विचार करते हुए। तो गिवन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन पर विचार करते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए, मोर रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अवॉइडेड, अधिक से अधिक रेस्ट्रिक्शंस जो हैं अब उनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगने की संभावना है, और प्रतिबंधों से हमें गुजरना पड़ सकता है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इस बात को आप टाल नहीं सकते। ये पैसिव वॉइस हो गया, मोर रेस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट हो गया, हालांकि वैसे तो ऑब्जेक्ट है लेकिन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और कैन नॉट बी अवॉइडेड है, ये पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। एट द एंड ऑफ ए वीक लॉन्ग लॉकडाउन, अब कह रहा है कि एक सप्ताह का लंबा लॉकडाउन लगा, और उसके एंड में दिल्ली एक्सटेंडेड, दिल्ली ने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, इट लॉकडाउन के लिए प्रोनाउन आ रहा है, बाई अनदर वीक, कब तक बढ़ा दिया, एक और सप्ताह तक, कब की बात है, संडे की, ठीक है। तो कह रहा है एट द एंड ऑफ ए वीक लॉन्ग लॉकडाउन, तो इसके अंत में, किसके अंत में, एक बात ध्यान रखना, एंड से पहले द आता है, ठीक है। अगर आप बिगिनिंग लगाते हो तब भी द आता है, अगर आप मिडिल लगाते हो तब भी द आता है, ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग से पहले, इसी प्रकार से मिडिल से पहले, और एंड से पहले, इन सब में हमें द का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इनको साथ में यूज करोगे, इडियोमेटिक वे में यूज करोगे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जैसे यूज कर रहे हो, तो वहां पे हम द नहीं लगाते हैं। जैसे हम यूं लिखते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो यहां पे आप ना तो बिगिनिंग से पहले कुछ लगाएंगे, ना ही एंड से पहले, ये इडियोमेटिक वे में है। बाकी तो आप मूवी में भी देखते हैं दी एंड लिखा हुआ आता है ना, कोई भी मूवी का एंड हो रहा है तो वहां पे दी एंड लिखा हुआ आता है। तो कह रहा है कि भाई वीक लॉन्ग लॉकडाउन, एक सप्ताह लंबा जो लॉकडाउन था, उसके एंड में, मतलब सप्ताह ये कंप्लीट होने वाला था, तो दिल्ली ने क्या किया, दिल्ली ने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया इसे, किसको, लॉकडाउन को, और कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, बाई जो आ रहा है वो टिल के अर्थ में आ रहा है, इस तक, कब तक, एक और सप्ताह तक, और संडे की बात है, ठीक है, संडे को ये कर दिया। तो दिल्ली सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब एक्सटेंडेड थी, बढ़ाना। आफ्टर मंथ्स, महीनों बाद, चेन्नई केम अंडर ए कंप्लीट संडे लॉकडाउन, चेन्नई यहां पे किससे गुजरा, एक कंप्लीट संडे लॉकडाउन से। अंडरगो का मतलब होता है मतलब अंडर का मतलब यहां पे केम अंडर का मतलब है इस चीज से अंडरगो किया, इससे गुजरा।
तो चेन्नई सप्ताह मतलब काफी महीनों के बाद में ऐसा हुआ कि चेन्नई यहां पे एक कंप्लीट संडे लॉकडाउन से गुजरा, संडे को पूरा लॉकडाउन रहा विद इंक्रीज्ड रेस्ट्रिक्शंस। और अब की बार जो प्रतिबंध थे वो कैसे थे, इंक्रीज्ड थे, बढ़े हुए थे। रेस्ट्रिक्शंस यहां पे नाउन है और इंक्रीज्ड यहां पे पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द वीक, इस पूरे वीक के दौरान। तो इस पूरे वीक के दौरान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस के साथ संडे लॉकडाउन से गुजरा। केरला हैड द होल वीकेंड इन शटडाउन, और शटडाउन का मतलब लॉकडाउन से ही है। केरला जो है हैड मतलब पास्ट की बात बता रहा है, पूरे सप्ताह का यहाँ पे शटडाउन था, पूरे सप्ताह यहाँ पे लॉकडाउन रहा, ठीक है। और ये जो होल है इससे पहले द आता है, याद रखना, होल से पहले द आता है, जबकि अगर ऑल होता तो ऑल के बाद में द लगाते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ी सा बात, ठीक है। होल के पहले द और ऑल के बाद में द, ठीक है। आगे देखें, अ नेशनल लॉकडाउन वॉज ए स्लेज हैमर अप्रोच। स्लेज हैमर का मतलब है एक ऐसा, एक स्लेज हैमर वैसे तो होता क्या है, एक हथौड़े को बोलते हैं, इसका लंबा हैंडल होता है, लॉन्ग हैंडल के साथ जो हथौड़ा होता है उसको बोलते हैं स्लेज हैमर। यहाँ पे स्लेज हैमर का मतलब है बेरहमी पूर्ण व्यवहार, ठीक है, जिसमें किसी पर कोई दया नहीं की गई, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस जहाँ पे है उसको बोलते हैं स्लेज हैमर अप्रोच। तो नेशनल लॉकडाउन ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज है। एक राष्ट्रीय लॉकडाउन वो एक स्लेज हैमर अप्रोच थी लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल जो ये अप्रोच अपनाई गई सरकार के द्वारा कि पूरे राष्ट्र भर में लॉकडाउन लगाया गया था, तो एक ऐसी अप्रोच के रूप में सामने आया जो कि मतलब बेरहमी पूर्ण व्यवहार, लोगों ने ऐसा माना कि सरकार ने हमारे साथ बेरहमी पूर्ण व्यवहार किया। एंड इट्स मेमोरीज, और जो इस लॉकडाउन के लिए इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव ये यहाँ पे नाउन है, तो इसकी जो यादें हैं स्टिल हॉन्ट, वो अभी भी हॉन्ट कर रही है। हॉन्ट का मतलब क्या है, हॉन्ट का मतलब है यादों में बार बार में आना, टू रिमेन इन मेमोरीज, ठीक है। या फिर इसको कह सकते हो ट्रबल करना, या फिर इसको कह सकते हो टोरमेंट, या फिर इसको कह सकते हो प्लेग। इन सब का मतलब क्या है, पीड़ित करना, परेशान करना, ठीक है। तो एक राष्ट्रीय स्तर का लॉकडाउन जो था वो एक स्लेज हैमर अप्रोच थी पिछले साल, और इसकी जो यादें हैं वो अभी भी मंडरा रही हैं, अभी भी हमें पीड़ित करती हैं, हमें प्रताड़ित करती हैं, ये कहना चाहता है। स्टिल का मतलब इवन नाउ, अभी भी ऐसा होता है। तो ये लॉकडाउन को देखकर वॉज इसकी वर्ब थी, मेमोरीज को देखकर यहाँ पे हॉन्ट इसकी वर्ब है। द सेंटर वंस बिटन एंड ट्वाइस शाई, ये एक ऐसी फ्रेज है, इसका मतलब है दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। ये जो कहावत आपने सुनी होगी कि एक बार आपने कुछ किया और वो गलत हो गया तो फिर दूसरी बार आप कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे 5 बार, तो वही है दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। तो सेंटर, केंद्र सरकार, जो कि पहले ही अपने किए पर पछता रहा है, इसने क्या किया, हैज कन्वीनियंटली, मतलब सुविधाजनक तरीके से, अपनी सुविधाओं को देखते हुए इसने क्या किया, हैज लेफ्ट एनी डिसीजन, इसने कोई भी जो निर्णय है, यहाँ पे एनी है, आप सोचेंगे कि एनी का प्रयोग तो नेगेटिव सेंटेंस में ही करते हैं, लेकिन यहाँ देखो अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर भी एनी आ रहा है, क्योंकि ये एनी जो है इसका मतलब है कोई भी, जितने भी कोई भी ऑप्शन जो हो सकता है वो ऑप्शन, तो ऐसे कंडीशन में ये एनी जो है पॉजिटिव सेंटेंस में भी आ सकता है। तो केंद्र सरकार ये सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी वर्ब हुई हैज, कन्वीनियंटली एडवर्ब हुआ, लेफ्ट इसकी मैन वर्ब हुई, एनी डिसीजन एनी डिटर्मिनर हुआ, डिसीजन नाउन हुआ। तो केंद्र सरकार ने कोई भी जो डिसीजन है किसका, लॉकडाउन को लेकर, वो किस पर छोड़ दिया है, वो स्टेट्स पर छोड़ दिया है, क्योंकि पिछली बार पूरा डिसीजन केंद्र सरकार का था, लेकिन इस बार ये यहाँ पे नहीं चाह रही सरकार कि हमारे ऊपर कुछ यहाँ पे कुछ बोला जाए, इसलिए इसने डिसीजन किस पर छोड़ दिया, स्टेट्स पर। द लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन, जो पहले लॉकडाउन से जो भी सीख है, लर्निंग है, शुड नॉट बी, ये नहीं होनी चाहिए, दैट की इट इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, कि एक राजनीतिक रूप से हॉट पोटैटो है। हॉट पोटैटो का मतलब बहुत ही ऐसी चीज जो कि मुश्किल है डील करना, डिफिकल्ट टू डील विद, ठीक है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, कुछ ऐसा जिसके साथ डील करना मुश्किल हो, उसे कहते हैं हॉट पोटैटो, ठीक है। दैट इज टू बी पास्ड अराउंड, ये पास अराउंड का मतलब है कि जैसे हॉट पोटैटो है, गरम आलू है, आपने हाथ में लिया, आपको गरम लगा, आपने अगले को दे दिया, इसको गरम लगा, इसने किसी और को दे दिया, इसको गरम लगा, इसने किसी और को दे दिया। इस प्रकार से जिम्मेदारियां एक से दूसरे पे टालते रहना, ये होता है पास अराउंड, ठीक है। तो ये हॉट पोटैटो जो कि पास अराउंड किया जाना है, इज टू बी पास अराउंड पैसिव वॉइस है, तो वो ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आ रहा है। वो हॉट पोटैटो जिसको कि पास अराउंड किया जाना, इसको एक से दूसरे पर टाल दिया जाना है, बट दैट
अब यहाँ फिर समझना, जो लर्निंग है पिछले लॉकडाउन की, पहला जो लॉकडाउन लगा था उससे जो भी सीख यहाँ पे मिली थी वो सीख ये नहीं होनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है, कि राजनीतिक रूप से ये मुश्किल चीज़ है कि आप लॉकडाउन लगाओगे तो लोग आपके विपक्ष में हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको फिर एक से दूसरे पर टालते रहो। केंद्र सरकार ने टाल दिया स्टेट पर कि आप जानो, आपका काम जाने, आप सोच समझ के निर्णय लो, हम इसका निर्णय नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट लेकिन होना क्या चाहिए, ये लर्निंग ऐसी होनी चाहिए दैट इट कुड सर्व एज ए स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, कि ये जो चीज़ है, ये लॉकडाउन जो है, ये यहाँ पे सर्व कर सकता है स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में। सर्व का मतलब कोई भी जो आपका काम है वो पूरा कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब मीडियम है। ये एक स्मार्ट मीडियम हो सकता है, स्मार्ट एक कदम हो सकता है, स्मार्ट एक स्टेप हो सकता है इन कॉम्बैटिंग द आउटब्रेक। किस चीज़ में? इस लड़ाई, इस आउटब्रेक मतलब वायरस का जो आउटब्रेक है, अचानक से जो फ्लेयर अप हुआ है वायरस, अचानक से फिर से मतलब ये वायरस आ गया है फिर से पूरे इंटेंसिटी के साथ में, इसको कॉम्बैट करने में, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, लड़ना। तो इस वायरस से लड़ने में ये एक कारगर कदम हो सकता है, इस चीज़ के रूप में लेना चाहिए। फिर समझना, ये जो लर्निंग है पहले लॉकडाउन की, इस लर्निंग को देखकर शुड नॉट बी है। इस लर्निंग को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये जो है इट को देखकर इज है, कि ये एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो है, कि राजनीतिक रूप से बड़ी मुश्किल चीज़ है जिसे कि एक से दूसरे पर टालते रहना है। बल्कि बट लगा रखा है, बल्कि इसे इस रूप में लेना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन है वो फुलफिल कर सकता है, ये एक सर्व कर सकता है, ये काम आ सकता है एक स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक स्मार्ट कदम के रूप में। किसके लिए? इस आउटब्रेक से लड़ने के लिए। आउटब्रेक का मतलब किसी बीमारी का अचानक से फैल जाना, वो आउटब्रेक कहलाता है। ठीक है। इट इज मीनिंगलेस, यह अर्थहीन है। इट को देखकर इज है, मीनिंगलेस एडजेक्टिव है क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इट सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का हमेशा याद रखें कि नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो यह बिल्कुल अर्थहीन है टू कैलकुलेट, कि अगर आप ये गणित लगाते हो, ये सोचते हो, द रिडक्शन इन द स्प्रेड ऑफ द वायरस, कि जो वायरस के फैलाव में, उल्टा पढ़ते हैं देखो, वायरस के फैलाव में जो कटौती है, जो कमी है, एट्रीब्यूटेबल टू का मतलब है यहां पे कॉज्ड बाय, है ना, कि इसके कारण होगा। एट्रीब्यूटेबल टू का मतलब है कॉज्ड बाय, कि अगर आप ये सोचते हो कि वायरस में एक फैलाव में कमी आ जाएगी लॉकडाउन से, तो ये अर्थहीन है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो ये अर्थहीन है टू कैलकुलेट, ये गणित लगाना, ये गणना करना, ये सोचना कि जो रिडक्शन है वायरस के स्प्रेड में वो होगा किसके कारण? लॉकडाउन के कारण। ऐसा नहीं होगा। इन दिल्ली में द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, तो दिल्ली में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है, ठीक है, हैज रिपोर्टेडली कम डाउन फ्रॉम 36% टू 37%। तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट का मतलब जो टेस्ट से भी कितने टेस्ट में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, वो है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। इसने यह रिपोर्टेडली तथाकथित रूप से कम डाउन, नीचे आ चुकी है। फ्रॉम कितने से? पहले आ रही थी 36% से 37%, मतलब 100 टेस्ट करवाए तो 36 से 37 लोग जो हैं वो यहाँ पॉजिटिव आ रहे थे। कब? जब लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था तब। अब ये नीचे आ चुकी है, लगभग कितना आ चुके? 30%, एक सप्ताह में। बट लेकिन दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, लेकिन ये तो इलॉजिकल बात है, इररेलेवेंट बात है, ये अनइम्पोर्टेंट है। ये बिसाइड्स द पॉइंट का मतलब है इररेलेवेंट, ठीक है, या फिर अनइम्पोर्टेंट। ये महत्वहीन बात है, ये कोई बात नहीं है, तर्कसंगत बात नहीं है। फिर समझना क्या कहना चाह रहा है, कि ये अर्थहीन है, कि अगर आप ये सोचते हो कि वायरस का फैलाव जो है लॉकडाउन्स के कारण कम हो जाएगा, तो ये अर्थहीन बात है। फिर कह रहा दिल्ली में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो तथाकथित रूप से, रिपोर्टेडली मतलब सपोज्डली, परपर्टेडली, ठीक है, तथाकथित रूप से नीचे आ चुकी है। 36% से 37% आ रही थी लॉकडाउन के स्टार्ट में। अब यहाँ से ये फ्रॉम से कहाँ तक पहुँच गई है? तो प्रारंभिक बिंदु 36% 37% था और अंतिम बिंदु यहाँ पे दे रखा 30%, जैसे 2 वहाँ लग रहा है। 30% लगभग आ चुके एक सप्ताह में। लेकिन ये जो चीज़ है दैट को देख कर ही जा रहा है, ये जो डेटा है वो पूरे के लिए आ रहा है। ये जो कहानी बताई है ये बिसाइड्स द पॉइंट है, ये इलॉजिकल है, इररेलेवेंट है। द चैलेंज इज इन, चैलेंज को देखकर इज है। चैलेंज जो है वो क्या है? इन मैनेजिंग द पेंडेमिक। चैलेंज ये है कि पेंडेमिक को मैनेज करना है, पेंडेमिक को मैनेज करना है विद द लीस्ट रिक्वायर्ड एंड अनअवॉइडेबल डिस्ट्रप्शन। किससे मैनेज करना है? लीस्ट रिक्वायर्ड मतलब कम से कम, जिसको बिल्कुल न्यूनतम, रिक्वायर्ड चाहा गया हो, अनअवॉइडेबल और जिसको मतलब बचा नहीं जा सकता हो, डिस्ट्रप्शन का मतलब व्यवधान, डिस्टर्बेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया में। ठीक है, तो कह रहे चैलेंज अब ये है कि पेंडेमिक जो है, वैश्विक महामारी है, उसको मैनेज करना है। और कैसे मैनेज करना है? ऐसे मतलब इस पेंडेमिक के कारण व्यवधान जो हैं, एक तो ठीक है व्यवधान आएगा ही, बच ही नहीं सकते आप, लेकिन एक तो लीस्ट रिक्वायर्ड जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना है,
अनअवॉइडेबल डिस्ट्रप्शन है वो ठीक है करना पड़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मतलब यहाँ पे देखना है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी साथ चलानी है, सारे काम साथ चलाने हैं, तो ये चैलेंज है, तो चैलेंज को देखकर ईज आ रहा है। द लेसन फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन, तो पहले लॉकडाउन से जो लेसन है, जो सीख है, दैट, अब दैट आ रहा है इस लॉकडाउन के लिए, जिस लॉकडाउन ने पुट द बर्डन ऑलमोस्ट एंटायरली, जिसने कि भार डाल दिया, ऑलमोस्ट लगभग, एंटायरली पूरे तरीके से, इसका मतलब है कंप्लीटली, तो जिसने की भार डाल दिया पूरे तरीके से, किस पर, ऑन द पुअरेस्ट, सबसे गरीब जो तबका है उस पर। तो ये जो लेसन है, इस लेसन को देखकर इज है, ये लेसन क्या है, इज दैट अ बेटर डिजाइन फॉर रेस्ट्रिक्शंस, लेसन ये है कि रेस्ट्रिक्शंस के लिए बेटर डिजाइन जो है इज एसेंशियल, ये क्या है, आवश्यक है, एसेंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, तो बेटर डिजाइन जो है रेस्ट्रिक्शंस के लिए वो जरूरी है, मतलब जो प्रतिबंध आप लगा रहे हो उसका एक अलग तरीका जरूरी है यहां पे निकालना, इसका मतलब बेटर डिजाइन से है, ठीक है। तो लेसन को देखकर इज है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये लॉकडाउन के लिए आ रहा है, इसको देखकर फिर वर्ब पुट है, फिर बेटर डिजाइन जो है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो इज है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है एट द हार्ट ऑफ, एट द हार्ट ऑफ का मतलब एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, बिल्कुल बीच में, मैनेजिंग एनी डिजास्टर, तो किसी भी आपदा को, फिर देखो एनी आ रहा है, किसी भी, मतलब ये कोई भी एक्सेप्शनल केस को नहीं लेकर आए, सभी को शामिल करे, तो उसके लिए एनी आप लगा सकते हो पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी। तो किसी भी आपदा को मैनेज करने के बीच में क्या है, मतलब सबसे सेंटर में क्या होता है, वो सेंटर में है इज रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट, वो है एक तो इंफॉर्मेशन जो है रिलायबल हो, भरोसे के लायक हो, एंड ट्रस्ट और विश्वास हो, किस में, सरकार में, ठीक है। यहां वैसे आर आना चाहिए क्योंकि आप आगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, इन दोनों को अलग अलग चीज के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो ये मैंने देखो एट द हार्ट ऑफ मैनेजिंग एंड डिजास्टर, थोड़ा अलग तरीके से कहा गया है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहां पे कह रहा है किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के सेंटर में, मतलब कोई भी डिजास्टर मैनेज करना है आपको, तो सबसे मुख्य बात क्या है, सबसे मुख्य बात यह है कि एक तो रिलायबल इंफॉर्मेशन हो, दूसरी बात सरकार में विश्वास हो, ठीक है, सूचना मिले वो भरोसे के लायक मिले, दूसरी बात विश्वास किस में हो, सरकार में हो, ठीक है। तो ये रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट जो है ये सब्जेक्ट है, चूंकि दो चीजें हैं इसीलिए देखो बोथ दे रखा आगे, ठीक है, इसलिए यहां पे आर आना चाहिए। आगे दे रखा बोथ सीम, ये दोनों ही चीजें, एक तो रिलायबल इंफॉर्मेशन और एक सरकार में विश्वास, दोनों ही चीजें सीम, ऐसा लगता है, टू बी डेफिशिएंट, कि अभी वर्तमान में ये कम है, ना तो रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल पा रही है और ना ही क्या है, ना ही यहां पे सरकार में विश्वास रहा है। डेफिशिएंट जो है ये सफिशिएंट का ऑपोजिट है, सफिशिएंट का मतलब है पर्याप्त है, डेफिशिएंट का मतलब है कमी है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट के रूप में ये काम करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द सेंटर अपीयर्स, केंद्र सरकार जो है ऐसा लगता है, ये इसकी वर्ब है। टू बी ईगरली वॉचिंग, क्या लग रहा है कि ये बड़ी उत्सुकता से देख रही है, एंड अनहेजिटेटिंगली, और बिना किसी हिचकिचाहट के इंटरवीन कर रही है, इंटरवीन का मतलब हस्तक्षेप करना, किसमें, सम स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ जो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अब इसको जब काउंटर बनाना चाहते हो आप तो उसके लिए देखो यहाँ पे स्ट्रीम्स लगा दिया, तो कुछ जो इंफॉर्मेशन है उसमें यहाँ पे हस्तक्षेप कर रही है, किस लिए, टू डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब है डाइवर्ट करना, भटकाना, किसके लिए, पब्लिक अटेंशन, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कहां से भटकाना है ध्यान, फ्रॉम इट्स ओन परफॉर्मेंस, जो सरकार की खुद की परफॉर्मेंस है उससे पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए। फिर समझना, केंद्र सरकार अपीयर्स, इसकी वर्ब है, ऐसा लगता है कि अब ये ईगरली एडवर्ब है, बड़ी उत्सुकता से, वॉचिंग ध्यानपूर्वक देख रही है, अनहेजिटेटिंगली और बिना किसी हिचकिचाहट के हस्तक्षेप कर रही है, किस में, यहां पे हस्तक्षेप है कुछ इंफॉर्मेशन में, किस लिए, भटकाने के लिए, क्या, लोगों का ध्यान, किससे भटकाना है, अपनी खुद की परफॉर्मेंस से, ठीक है। हाउएवर, हालांकि एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, देयर इज लिटिल एंगेजमेंट, लिटिल का मतलब नो, क्योंकि इससे पहले ना तो ए है ना द है, तो इसको पढ़ेंगे नो। फिर भी यहां कोई भी एंगेजमेंट नहीं है, मतलब मिलकर साथ काम नहीं कर रहे हैं, किसके साथ में, स्टेट्स के साथ में, यहां पर कोई एंगेजमेंट नहीं है, स्टेट्स के साथ मिलकर काम नहीं किया जा रहा है। द अपोजिशन पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, एंड द मीडिया, और मीडिया के साथ, ना तो स्टेट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ना ही अपोजिशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ना मीडिया के साथ कोई एंगेजमेंट दर्शाया जा रहा है, ठीक है। तो ये लिटिल एंगेजमेंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज है, क्योंकि देयर से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन तो स्वाभाविक था, इन्वर्जन का मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी। आगे देखो, द सेंटर हैज व्यूड देम, केंद्र सरकार ने व्यूड देखा है, देम उनको, विद सस्पिशन, तो केंद्र सरकार ने उनको सस्पिशन के साथ देखा है, ठीक है।
किनको? ये डैम किसके लिए आ रहा है? ये डैम आ रहा है स्टेट्स के लिए, ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, मीडिया के लिए। तो केंद्र सरकार ने उनको बड़े संदेह से देखा है। वाइल द ऑपोजिशन व्यूज, जबकि विपक्ष जो है वो देखता है द गवर्नमेंट, सरकार को किस रूप में? इनेप्ट रूप में। इनेप्ट का मतलब है इनकम्पिटेंट, असक्षम, इनकम्पिटेंट या फिर अनस्किल्ड। तो विपक्ष जो है वो सरकार को देखता है कि इस रूप में कि सरकार तो अकुशल है, सरकार के तो वश में नहीं है, सरकार तो दक्ष नहीं है, काम करने में एक्सपर्ट नहीं है, इस रूप में। ऑल दिस इज ए रिप्ले। अब ये जो जितना भी हो रहा है ना, ये रिप्ले है किसका? ऑफ द रेस्पॉन्सेज लास्ट ईयर। पिछले साल जो कुछ भी हुआ उसको रिप्ले किया जा रहा है, फिर से वो सभी घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इज, अब ये ऑल को देखकर देखो, ऑल है वो काउंटेबल में भी आता है, अनकाउंटेबल में आता है, डिटरमिनर है ना। तो ये एक अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है। जो कुछ भी ये घटनाक्रम है पूरा, ये एक प्रकार से रिप्ले है, फिर से सामने आ रहा है, फिर से दोहराया जा रहा है। ये किसका रेस्पॉन्स है? जो प्रतिक्रिया पिछले साल रही वैसा ही इस बार भी हो रहा है। सजेस्टिंग, संकेत करते हुए। तो यहां पे संकेत किसका? लिटिल लर्निंग की। कुछ नहीं सीखा। लिटिल का मतलब नो, लर्निंग का मतलब सीख। इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं। पिछले साल जो आपने किया वो भी वही इस साल कर रहे हो। इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा पिछले साल के घटनाक्रमों से। लॉकडाउन्स देमसेल्व्स, लॉकडाउन्स खुद जो है, ये इंफेटिक प्रोनाउन है। जब भी कोई सेल्फ या सेल्स वाला पार्ट सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगा देते हैं तो उसे आप कहते हैं इंफेटिक प्रोनाउन। तो लॉकडाउन्स जो है वो खुद जो है कैन नॉट इरेज द पेंडेमिक, वो खुद पेंडेमिक को इरेज नहीं कर सकते। इरेज का मतलब है रिमूव करना। तो लॉकडाउन्स खुद है वो पेंडेमिक को हटा नहीं सकते, बट दे कुड, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? दे यहां पे लॉकडाउन्स के लिए प्रोनाउन आ गया। कुड है वो पॉसिबिलिटी के लिए आता है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? गिव द गवर्नमेंट, वो सरकार को दे सकते हैं क्या? द ब्रीदिंग स्पेस। ब्रीदिंग स्पेस का मतलब है रेस्पाइट या रिलीफ, राहत। लेकिन ये सरकार को राहत दे सकते हैं किसके लिए? टू प्रिपेयर, तैयारियां करने के लिए। ठीक है, कुछ यहां पे आप सांस लेने का स्पेस, मतलब कुछ यहां पे राहत दे सकते हैं कि आप तैयारियां कर लो, इसलिए लॉकडाउन होते हैं। बाकी लॉकडाउन से ये पेंडेमिक हटती नहीं है। फिर कह रहा है रैंपिंग अप। रैंपिंग अप का मतलब है इंक्रीज करना, बूस्ट करना, बढ़ाना। इंक्रीज कह दीजिए या बूस्ट कह दीजिए। तो रैंपिंग अप ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहां पे जेरेंड भी है, क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो जेरेंड होता है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना जो है मस्ट बी टेकन अप। टेकन अप का मतलब है बिगिन करना, टू बिगिन। इसका मतलब यहां पे मान लो टू बिगिन, शुरुआत करना। और ऑन अ वॉर फुटिंग, इसका मतलब है युद्ध स्तर पर। ठीक है, जैसे युद्ध में क्या है, पूरे दमखम से हम उतरते हैं, वैसे ही युद्ध स्तर पर तैयारियां करने की जरूरत है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करना जो है उसको यहां पे शुरू करना चाहिए युद्ध स्तर पर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब उसको बूस्ट करना, उसकी सुविधाएं और बढ़ाना और मजबूती लेकर आना, यह काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए। गोइंग इन फॉर अ शॉक एंड ओ लॉकडाउन। गो इन, जाना, फॉर अ शॉक, किसके लिए? कि एक शॉक एंड ओ लॉकडाउन। शॉक मतलब हतप्रभ करने वाला, डराने वाला, चौंकाने वाला। ओ मतलब भयभीत करने वाला, लॉकडाउन। वुड कोज, तो अगर आप जा रहे हो किसके लिए? अगर आप अपना रहे हो ऐसा लॉकडाउन जो भयभीत करने वाला लॉकडाउन है, जो शॉक करने वाला लॉकडाउन है, तो इससे क्या होगा? वुड कोज मोर हार्म। तो ये इससे देखो वुड आ रहा है। वुड एक इमेजिनेशन के लिए, जब आप प्रेजेंट में रहते हुए भविष्य में होने वाली किसी घटना के लिए कल्पना करते हैं तो उसके लिए आप वुड का यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा? अधिक नुकसान होगा। किसकी तुलना में? अच्छे होने की तुलना में। अच्छा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। अगर डराने वाला लॉकडाउन लेकर आओगे, लॉकडाउन लगाओगे, डराने वाला लॉकडाउन, ओ लॉकडाउन लेकर आओगे, शॉक लॉकडाउन लेकर आओगे, तो उससे क्या होगा? अच्छा तो कम होगा, बुरा ज्यादा होगा। बट इक्वली बैड, लेकिन बराबर रूप से खराब चीज ये भी है, इज द एब्डिकेशन। एब्डिकेशन एब्डिकेट से बनता है। इसका मतलब रिलिंक्विश करना होता है, छोड़ना होता है, रिलिंक्विश, या फिर अबेंडन करना होता है, छोड़ना, त्यागना। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई लेकिन इक्वली बैड है, उतना ही खराब है। बैड यहां पे एडजेक्टिव है, इक्वली यहां पे एडवर्ब है। उतना ही खराब है क्या? एब्डिकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी की जो आपको रिलिंक्विशमेंट है, जिम्मेदारी का जो अबेंडनमेंट है, मीन्स जो आप जिम्मेदारियों को त्याग देते हैं गवर्नमेंट, वो एक बहुत ज्यादा खराब है। तो उतना ही खराब क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा जिम्मेदारियों का त्याग करना। ठीक है, आगे देखिए। द सेंटर मस्ट वर्क, मस्ट हैव ऑब्लिगेशन के लिए आता है, तो सेंटर को जरूर से जरूर काम करना चाहिए। टुगेदर, साथ किसके? स्टेट्स के, और किसके साथ? ऑपोजिशन के। किस लिए? डिजाइन करने के लिए क्या? अ फ्लेक्सिबल एंड फेज्ड स्कीम ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। फ्लेक्सिबल, लचीला, जिसमें स्ट्रिक्टनेस ना हो। फेज्ड, चरणबद्ध तरीके से। स्कीम का मतलब योजना, रेस्ट्रिक्शंस का प्रतिबंध। दैट, वो जो कि टेक्स इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसीडर करना, पॉन्डर करना, कंटम्पलेट करना। कंसीडर, पॉन्डर, कंटम्पलेट, सोचना, विचारना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स,
जिसमें क्या हो, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो एंड कंसर्न्स और चिंताएं हो, किसके लिए, वेरियस प्लेसेस, भिन्न भिन्न स्थानों के लिए, एंड सेक्टर्स और सेक्टर्स के लिए, किसके, इकोनॉमी के। फिर समझना, केंद्र सरकार को जरूर से जरूर राज्यों और ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। किस लिए, ताकि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहती है वो फ्लेक्सिबल तरीके से लगे, चरणबद्ध तरीके से लगे, दैट टेक्स इनटू अकाउंट। और उस स्कीम में क्या है, ये स्कीम के लिए आ रहा है, इस स्कीम में क्या होगा, इस स्कीम में ध्यान दिया जाना चाहिए किस पर, विशेष जो आवश्यकताएं हैं और जो भी कंसर्न्स हैं भिन्न भिन्न स्थानों और सेक्टर्स को लेकर इकोनॉमी के। ठीक है, वेरियस के साथ में प्लूरल नाउन लगती है, वेरियस प्लेसेस और सेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। बात करते हैं रिवीजन की। इनएप्ट शब्द है, इसका मतलब होता है इनकम्पिटेंट, असक्षम, तो पहले को जोड़ेंगे डी से। फिर हॉन्ट है, हॉन्ट का मतलब ट्रबल है, मुसीबत में डालना है, मंडराना है। बिसाइड्स द पॉइंट का मतलब अनइम्पॉर्टेंट है, इररेलेवेंट है। एब्डिकेट का मतलब गिव अप होता है, छोड़ना, त्यागना। और ब्रीदिंग स्पेस का मतलब राहत है, रेस्पाइट है, रिलीफ है। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कल एक सेशन अपलोड किया था लेट नाइट में मैंने, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल, वो नहीं देखा तो वो जाकर देखना। बिजनेस आर्टिकल संबंधी एक नाम से एक प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ जाकर देख सकते हो। कल एक सेशन नंबर 11 अपलोड हुआ था हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, वो जाकर देखना। वो आपको दे रखा है, ट्रांसलेशन मेड इजी के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पर। ठीक है, तो रेगुलर चैनल पर बने रहें, रेगुलर बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और एक सूचना और कि अब मैथमेटिक्स और जीके क्लास नहीं हो पाएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, लॉकडाउन लगा हुआ है, चारों तरफ प्रॉब्लम है, तो इस कारण से वो वीडियो शूट नहीं हो पाएंगे। तो आगे से आपको क्लासेज इंग्लिश की मिलेंगी, बाकी जो मैथमेटिक्स की क्लास है, जीके क्लास है, फिलहाल के लिए माफ़ी चाहूँगा, वो क्लासेज में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसको हम कंटिन्यू लेकर चलेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू एट 5 o'clock टुमारो। टिल देन, गुड बाय।